भूल। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ सरकार कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने का दावा कर रही है। पहली लहर के बाद केंद्र ने बिहार को दर्जनों वेंटिलेटर भेजे, राज्य सरकार ने भी खरीदे, लेकिन ये वेंटिलेटर अस्पतालों में पड़े धूल फांक रहे हैं क्योंकि इन्हें ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये किसकी भूल है। ऑक्सीजन समाप्त हो जा रहा है, क्या चल रहा है सरकार में? देखिए, धैर्य रखने का समय है। देखिए, धैर्य रखने का समय है। मंगल राज में हो रहा अमंगल, फिर भी धैर्य रख। देखिए, धैर्य रखने का समय है। वेंटिलेटर फांक रहे हैं धूल, फिर भी धैर्य रख। 6 वेंटिलेटर है। वो खगड़िया का जो आइसोलेशन केंद्र जो बनाया गया है, इसी आइसोलेशन जो केंद्र बनाया गया है उसके वार्ड नंबर 5 में जो है 100 वेंटिलेशन रखा हुआ है। हालांकि पूरा ऑक्सीजन के साथ उस बेड को तैयार किया गया है, पूरा तरह से कहें कि वार्ड को सुसज्जित किया गया है। उसके बावजूद भी जो वेंटिलेशन है उसको चालू नहीं किया गया है। देखिए, धैर्य रखने का समय है। स्वास्थ्य विभाग के पास 13,000 करोड़ का खजाना, फिर भी वेंटिलेटर होते हुए मरीजों का मौत से सामना। हम लोग कम से कम 2 एनेस्थेसिस्ट और 2 पैरामेडिकल स्टाफ हमको चाहिए ताकि हम वेंटिलेटर को, इसके लिए हम लोगों ने राज्य स्तर से भी कहा, राज्य स्तर से ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य महकमे की कछुए वाली चाल, बड़े बड़े अस्पतालों में वेंटिलेटर का हाल बदहाल। कभी वेंटिलेटर पर लोगों को सुविधा मिली है सर? नहीं, वो मिलने में के लिए एनेस्थेटिस्ट चाहिए और लैब का व्यवस्था होनी चाहिए ढंग से, जिससे कुछ सब मॉनिटरिंग हो सके। धैर्य का पाठ पढ़ाते रहे बिहार के मंगल। वेंटिलेटर होते हुए भी होता रहा अमंगल। देखिए, धैर्य रखने का समय है। लोग मर रहे हैं तो धैर्य रख। वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं तो क्या हुआ? पटना में जेरे बहस है ये मुद्दा। देखिए, धैर्य रखने का समय है। देखिए, धैर्य रखने का समय है। कहते हैं कि लाठी के भरोसे जंग नहीं जीती जा सकती, लेकिन बिहार में फिलहाल कोरोना से जंग जीतने की ऐसी ही कोशिश हो रही है। ना तो अस्पतालों में बेड है, ना मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं। जहां सुविधाएं और मशीनें हैं भी, वहां उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। बिहार सरकार ने पिछले साल कोरोना की पहली लहर के बाद केंद्र से स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की थी। केंद्र ने वेंटिलेटर, बेड और कई जरूरी चीजें भेजी, लेकिन ये सभी जीवन रक्षक वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों के स्टॉक रूम की शोभा बढ़ा रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल खोलती न्यूज 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना कहर बरपा रहा है और सिस्टम सितम ढा रहा है। कोरोना वायरस फेफड़ों में घुसकर सांसें रोकने पर आमादा है।
और लाचार लंग्स के लिए संजीवनी का काम करने वाले वेंटिलेटर अस्पतालों में धूल फांक रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद हाफती स्वास्थ्य व्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश के तौर पर केंद्र से मिले वेंटिलेटर खुद ही वेंटिलेटर पर हैं। बिहार के कई अस्पतालों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। कहीं प्रशिक्षित स्टाफ नहीं, कहीं वायरिंग खराब, तो कहीं एडेप्टर नहीं। पटना के एम्स को छोड़कर राज्य के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले ये वेंटिलेटर्स अभी तक चालू भी नहीं हो पाए हैं। कहीं स्टाफ की कमी का हवाला दिया जा रहा है, तो कहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए संसाधनों की कमी है। 2020 में जब कोरोना का संकट आया था, तो अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने खूब हाथ पांव मारे थे। सरकार ने वेंटिलेटर मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई थी। तब केंद्र सरकार से वेंटिलेटर दिए गए। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी वेंटिलेटर खरीदे। इस तरह से सूबे में करीब 200 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध हो गए। उपलब्धता के बाद उन वेंटिलेटरों को राज्य के सभी जिलों में भेज दिया गया, ताकि वहां के सदर अस्पतालों में लगाया जा सके। साल भर बीत गए, लेकिन ये वेंटिलेटर उसी तरह अस्पताल के स्टॉक में धूल फांक रहे हैं। अब जब कोरोना का दूसरा संकट सामने है, तब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक्सपोज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल तब खुली जब पता चला कि सरकार ने वेंटिलेटर तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन उसे चलाने के लिए टेक्नीशियन ही नहीं। लिहाजा अधिकांश जिलों में वेंटिलेटर रखे रखे खराब हो रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार के किस जिले में कितने नए वेंटिलेटर भेजे गए और उनमें से कितने काम कर रहे हैं। लखीसराय में 6 नए वेंटिलेटर भेजे गए। फिलहाल सभी टेक्नीशियन की कमी से धूल फांक रहे हैं। शेखपुरा में 6 वेंटिलेटर भेजे गए। टेक्नीशियन की कमी से एक भी चालू नहीं। सुपौल के भी सभी 6 वेंटिलेटर चलाने वाले दक्ष कर्मचारी के कारण बंद पड़े हैं। कैमूर के सभी 6 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। बेगूसराय में 9 वेंटिलेटर भेजे गए थे। 9 के 9 अब तक स्टॉक रूम में पैक हैं। बांका के सभी 4 वेंटिलेटर भी सील बंद हैं। भागलपुर के सभी 6 वेंटिलेटर भी स्टॉक रूम से बाहर नहीं आ पाए हैं। खगड़िया की भी वही स्थिति है, सभी 6 वेंटिलेटर बंद हैं। सिवान के 4 वेंटिलेटर अब तक चालू नहीं हो सके हैं। औरंगाबाद के 4 वेंटिलेटर, नालंदा के 6, रोहतास के 7, अरवल के 6, मुजफ्फरपुर के 5, सहरसा के 6 अब तक बंद पड़े हैं। कारण वही है, टेक्नीशियन की कमी। इसके अलावा वैशाली जिले के 6 में से 1 वेंटिलेटर चालू हो सका है। जहानाबाद के 6 वेंटिलेटरों में से यानी 2 मई को चालू किया जा सका है। नवादा के सभी 6 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। यह आंकड़े 2 मई सुबह 8 बजे तक के हैं। ये सारे आंकड़े बिहार के अलग अलग जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को छोड़कर हैं। सरकार की भारी किरकिरी हुई तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर चलाने के लिए निजी क्षेत्र से मदद लेने का निर्देश दिया। इसके बाद अब स्वास्थ्य महकमा जिलों में भेजे गए वेंटिलेटर्स को प्राइवेट अस्पतालों को देने के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है। राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने विज्ञापन जारी कर निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर लेने के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रालय ने इसके पीछे चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यस्तता का बहाना दिया है। जिला स्तर पर उपलब्ध और अप्रयुक्त वेंटिलेटरों को निजी अस्पतालों को अगले 3 माह के लिए आवंटित किया जाएगा। संबंधित निजी अस्पताल से प्राप्त आवेदन के आधार पर यदि किसी जिले में उपलब्ध वेंटिलेटर से ज्यादा संख्या में आवेदन आते हैं और निजी अस्पताल योग्य पाए जाते हैं, तो अन्य जिले में उपलब्ध वेंटिलेटर भी उन्हें दिया जा सकेगा। निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई वेंटिलेटर निर्धारित अवधि के बाद फंक्शनल अवस्था में ही संबंधित सिविल सर्जन को वापस करना होगा। इलाज के लिए उपयोग होने पर निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से अधिकतम 2000 रुपए लिए जा सकेंगे। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 15 मार्च के बाद बढ़ती गई है। 48 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वेंटिलेटर चालू नहीं हो सके हैं। सवाल यह है कि बढ़ते मरीजों के बीच स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं और उनका मंत्रालय कहां सोया है। कोरोना के इस भयंकर संकट के दौर में वेंटिलेटर को चालू करवाना स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अगर नहीं, तो फिर गंभीर मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी कौन लेगा।
उपलब्ध वेंटिलेटर के बावजूद टेक्नीशियन की कमी से हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? पहले वेंटिलेटर के लिए हाय तौबा मचाया, वेंटिलेटर मिला तो चालू भी नहीं कर सके। वेंटिलेटर की कमी से जब मौतें होने लगी और सवाल उठने शुरू हुए तो निजी अस्पतालों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। कोरोना संकट ने सिस्टम के झूठ को बेनकाब कर दिया है। ऐसे में अगर अब भी नहीं जागे तो इस महीने आने वाली कोरोना की पीक के बाद क्या हाल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस कुव्यवस्था के बावजूद सरकार कह रही है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी आए दिन चुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावे करते हैं, लेकिन जब न्यूज़ 18 ने बिहार के जिला अस्पतालों का सच जानने की कोशिश की तो हमें कुछ और ही नजर आया। देखिए राज्य के कुछ सदर अस्पतालों की हकीकत, कैसे यहां सालों से वेंटिलेटर पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं और लोग वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। वेंटिलेटर की कमी से हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिजन एक वेंटिलेटर बेड के लिए सरकार और अस्पताल के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन सिस्टम के आगे उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वेंटिलेटर तो अस्पतालों में पड़े हैं पर उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। पूरे राज्य में लगभग यही स्थिति है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ अस्पतालों का सच। सासाराम में पिछले 2 सालों से 5 वेंटिलेटर सदर अस्पताल में पड़े हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। यह वेंटिलेटर सदर अस्पताल के आईसीयू में है। यहां वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन का अभाव है। यह वेंटिलेटर जिस परिस्थिति में लाए गए थे उसी तरह अस्पताल के स्टॉक रूम में सील बंद रखे हुए हैं। जनता की गाढ़ी कमाई से इन्हें खरीदा गया था ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो ये नई दुल्हन की तरह अब तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्या हुआ? अभी तक चालू हुआ कि नहीं? नहीं चालू, कोई वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं मिला, न कोई है। सर कितना वेंटिलेटर मशीन है यहाँ पे टोटल? ट्रॉमा सेंटर में 5 वेंटिलेटर है बस। ये कब से आके पड़ा हुआ है सर, कुछ आइडिया है क्या? जब से ट्रॉमा सेंटर सेटअप हुआ है तभी से पड़ा हुआ। मतलब लगभग कितने साल हो गए? आज जब कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, लोग कतरा कतरा सांस के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में सदर अस्पताल में पड़े ये वेंटिलेटर व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल का हाल भी कुछ अलग नहीं है। यहां वेंटिलेटर होने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सदर अस्पताल के द्वारा लगातार सुविधाओं और व्यवस्थाओं का दावा किया जाता रहा है, लेकिन जिले के सदर अस्पताल में रखे 9 नए वेंटिलेटर कोरोना काल में ये बस शो पीस बनकर रह गए हैं। योग्य तकनीशियन के अभाव में वेंटिलेटर की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। इस कारण कई गंभीर मरीजों की मौत भी हो रही है। जीवन रक्षक प्रणाली के रहते हुए लोगों की मौत होना सिस्टम और सरकार पर सवालिया निशान लगाती है। कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं। जमुई जिले में भी हर दिन दर्जनों मरीज मिल रहे हैं। कई तो बेहद गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में इंस्टॉल हुए 4 वेंटिलेटर टेक्नीशियन के अभाव में चालू नहीं हो सके हैं। जिले को अब तक 6 वेंटिलेटर मिले हैं, जिनमें 4 को ही इंस्टॉल किया जा सका है।
इस भयंकर आपदा के दौर में भी अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि वेंटिलेटर के लिए कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। आलम यह है कि जिले के किसी सरकारी अस्पताल में अब तक सिटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सदर अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन नहीं है अभी फिलहाल, और वेंटिलेटर 4 है लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए लोग नहीं हैं। तो उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। मैंने उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी निकाला है, और कि कोई जो है एनेस्थेटिस्ट और जो उसके और जो है एक उसका जो है नर्सिंग स्टाफ, मेडिसिन के एक्सपर्ट सारे लोगों के लिए निकाला है कि उसको वॉकिंग इंटरव्यू के बाद उसका जो है सिलेक्शन होगा अगले 3 महीने के लिए। अब भभुआ सदर अस्पताल की तस्वीर देखिए। इस सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर टेक्नीशियन के अभाव में बेकार पड़े हैं। कोरोना मरीजों की जान बचाने में रामबाण साबित होता है वेंटिलेटर। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है और कईयों की वेंटिलेटर के अभाव में मौत भी हो रही है। यह है औरंगाबाद का सदर अस्पताल। यहां भी पिछले 4 सालों से वेंटिलेटर टेक्नीशियन के अभाव में बेकार पड़े हैं। जब न्यूज 18 ने 23 अप्रैल को इस अस्पताल की कमजोरियों को उजागर किया तो अस्पताल प्रशासन की नींद खुली। जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य महकमे ने इन वेंटिलेटरों को चालू कराने की सामूहिक कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सासाराम से अजीत कुमार, बेगूसराय से संतोष कुमार, जमुई से केसी कुंदन, भभुआ से प्रमोद और औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ये तो आपने देखा सासाराम, बेगूसराय, जमुई, भभुआ और औरंगाबाद के सदर अस्पतालों का सच। किस तरह सिस्टम और स्वास्थ्य महकमे की लेट लतीफी और सोए रहने के रवैये ने उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को सालों से कमरे में कैद कर रखा है। अब आपको दिखाते हैं कुछ और सदर अस्पतालों का सच, जिन्हें देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे और कहेंगे वेंटिलेटर क्यों फाक रहे हैं धूल, आखिर किसकी है ये भूल। कोरोना संकट की घड़ी में सिस्टम मरीजों की जान बचाने में नहीं, सरकार और खुद की साख बचाने में लगा है। मंत्री अधिकारी बताते रहे ऑल इज वेल, लेकिन कोरोना के दूसरे संकट ने सिस्टम के झूठ को बेनकाब कर दिया है। बावजूद इसके सिस्टम अपनी कारगुजारियों से आज भी बाज नहीं आ रहा। मधेपुरा जिले के मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें तो स्वास्थ्य विभाग के पास 5 वेंटिलेटर हैं। मधेपुरा सदर अस्पताल में 2010 में नए आईसीयू का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन आईसीयू चालू नहीं हो सका। फिर 2016 में दोबारा उद्घाटन हुआ। वेंटिलेटर के बिना कुछ दिन आईसीयू चला, लेकिन टेक्नीशियन के अभाव में बंद हो गया। कहने को आज भी आईसीयू चालू है, लेकिन बस कागजों में। जब मधेपुरा के विधायक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो दावों की पोल खुल गई। अभी हम लोग देखे, आप सभी साथ थे कि आईसीयू चालू है, एनेस्थेटिक्स नहीं है। हमारे पास वेंटिलेटर है, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इमरजेंसी के लिए कहीं भी एबीजी टेस्ट की जरूरत होती है। इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंडीशन है, सोडियम पोटेशियम का क्या स्थिति है, मतलब मोटे तौर पर, और उसकी व्यवस्था नहीं है तो एक तरह से ये माना जाएगा। अरवल जिले के सदर अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध है, लेकिन एक भी वेंटिलेटर मरीज को सेवा देने की स्थिति में नहीं। वेंटिलेटर के अभाव में कई रोगियों की अब तक मौत हो चुकी है। अस्पताल को 6 वेंटिलेटर तो उपलब्ध करा दिए गए थे, लेकिन टेक्नीशियन के अभाव में
ये वेंटिलेटर कई महीनों से बंद पड़े हैं। खगड़िया में भी पीएम केयर फंड से स्वास्थ्य विभाग को 6 वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन टेक्नीशियन और डॉक्टर के अभाव में ये वेंटिलेटर सदर अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर के एक वार्ड में पड़ा मरीजों को मुंह चिढ़ा रहा है। समय रहते स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने टेक्नीशियन की बहाली कर यदि वेंटिलेटर को चालू करा दिया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। हंगामे के बाद अब जिला प्रशासन ने टेक्नीशियन की बहाली की प्रक्रिया शुरू की है। ये तो वही वाली बात हुई कि जब प्यास लगी तब कुआं खोदा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।